2017 में कलर्स टीवी पर लॉन्च हुआ शो इश्क में मर जावा अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और ट्विस्ट की वजह से देखते ही देखते चर्चा में आ गया। इस शो के जरिए अलीशा पंवार ने पहली बार लीड एक्ट्रेस के तौर पर टीवी इंडस्ट्री में जोरदार एंट्री की। खास बात ये थी कि अलीशा एक ही शो में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शेड्स निभाती नजर आई। शो सुपरहिट रहा, लेकिन कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि अचानक अलीशा की पॉजिटिव किरदार की जगह निया शर्मा की एंट्री हो गई। इसका सीधा असर अलीशा की स्क्रीन टाइम पर पड़ा और उनका रोल काफ़ी सीमित कर दिया गया। इस शो के बाद अलीशा पंवार टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। इश्क में मर जावा से उन्हें जो पहचान और फैन फॉलोइंग मिली, वैसी पॉपुलैरिटी उन्हें उनके बाद कभी भी किसी शो से दोबारा नहीं मिली। और अलीशा अकेली नहीं है, टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं, लेकिन आज भी छोटे पर्दे पर पहले जैसी एक्टिव नजर नहीं आती। आज हम ऐसी ही कुछ एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। शिव शक्ति सचदेवा एक ऐसा ही नाम है जिन्हें आपने कई बार यादगार शोज में देखा होगा, जैसे सबकी लाडली बेबो, अक्सर बिटिया और द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव शक्ति ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में शो भाभी से की थी। यहाँ उन्होंने महक ठगराल का किरदार निभाया था। यह शो 2002 में शुरू हुआ था और शिव शक्ति इसमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी। बाद में यह शो 2008 में ऑफ एयर हो गया। इससे पहले 2007 में ही शिव शक्ति ने हीरो भक्ति ही शक्ति है में नीतू श्रीवास्तव की भूमिका निभाई। यह शो 2005 से 2007 तक हंगामा टीवी पर प्रसारित हुआ था। शो में मेन लीड सुमित पाठक थे, जिन्हें आपने फिल्म बाजीगर में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी देखा होगा। इसके बाद 2008 में शिव शक्ति ब्रेक टाइम मस्ती टाइम में नजर आई, जो डिज्नी चैनल इंडिया पर प्रीमियर हुआ था। यह शो भी ज़्यादा लंबा नहीं चला और 2009 में बंद हो गया। इसके बाद शिव शक्ति को कलर्स टीवी के दो बेहद पॉपुलर शोज में काम करने का मौका मिला। पहला था बालिका वधू, जिसने उन्हें एक बार फिर दर्शकों के बीच में पहचान दिलाई और उनके करियर को नई दिशा दी। बालिका वधू में जहां शिव शक्ति चमेली के किरदार में नजर आई, वहीं उत्तरण में उन्होंने लाली ठाकुर जैसा स्ट्रॉन्ग और यादगार रोल निभाया। इन तमाम साइड और स्पोर्टिंग किरदारों के बाद साल 2009 में शिव शक्ति को आखिरकार स्टार प्लस के शो सबकी लाडली बेबो में लीड रोल मिला। यह शो एक मासूम, प्यारी और सादी लड़की बेबो की कहानी पर आधारित था, जिसका किरदार शिव शक्ति ने निभाया। उनके अपोजिट थे अनुज सचदेवा। शो 2009 से 2011 तक चला और इसके 500 से ज़्यादा एपिसोड टेलीकास्ट हुए। इस शो ने शिव शक्ति को घर घर में पहचान दिलाई। इसके बाद 2011 में जी टीवी पर आया शो अफसर बिटिया, जिसमें मिताली नाग और कृष्णा राज लीड रोल में थे। यह शो लड़कियों की एजुकेशन और एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों की वजह से काफ़ी सराहा गया। शिव शक्ति ने इसमें कृष्णा राज की बहन प्रियंका का रोल निभाया। फिर 2012 में वे गुमराह एंड ऑफ इनोसेंस सीजन 2 में सलोनी के किरदार में नजर आई। यह शो चैनल वी इंडिया पर मार्च 2012 में शुरू हुआ था और इसे एकता कपूर के बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। इसी साल शिव शक्ति ने डिज्नी चैनल वी इंडिया के पॉपुलर शो द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर में रानी ओबराय का किरदार निभाया। यहाँ वे एक मॉडर्न, फन लविंग और बिंदास लड़की के रूप में नजर आई। यह सीरीज अमेरिकन शो द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी का इंडियन एडेप्टेशन थी और अपने कॉमिक एलिमेंट की वजह से काफी पॉपुलर हुई। आज भी फैन शिव शक्ति के इस रोल को बेहद याद करते हैं। इसके बाद उन्होंने इमोशनल अत्याचार, ये है आशिकी और MTV वेब जैसे शोज में एपिसोडिक रोल भी किए। 2015 में शिव शक्ति स्टार प्लस के शो दिया और बाती हम में नजर आई और उसी दौरान लाइफ ओके के शो PR अंग्रेज में एक नेगेटिव किरदार भी निभाया। 2016 में उन्होंने टीवी पर अपना आखिरी शो खिड़की हमारी फनी कहानियां किया, जो जून 2016 में प्रीमियर हुआ था। यह शो दर्शकों द्वारा भेजी गई रियल और मजेदार कहानियों पर आधारित था। इसके बाद शिव शक्ति टीवी से गायब हो गई। हालांकि 2020 में उन्होंने एक तेलुगु फिल्म अमरम अखिलम प्रेमा जरूर की, लेकिन उसके बाद न तो वे किसी डेली सोप में दिखी और न ही किसी बड़े फिल्म प्रोजेक्ट में। बावजूद इसके शिव शक्ति सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जहां वे अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। अब बात करते हैं मीरा देव सतले की, जिन्हें आपने कलर्स टीवी के पॉपुलर शो उड़ान में चकोर के रोल में देखा होगा। मीरा की जर्नी गुजरात से शुरू होती है। स्कूल टाइम में वे स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर थी, लेकिन बाद में एक्टिंग के शौक ने उन्हें मुंबई खींच लाया। मां के साथ मुंबई शिफ्ट होकर उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग की शुरुआत भी की। 2014 में उन्होंने कलर्स टीवी के शो ससुराल सिमरका से डेब्यू किया, जहां वे प्रिया मलिक के रोल में नजर आई। इसके बाद 2015 में वे जिंदगी विंस और दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स में दिखाई दी। लेकिन मीरा की करियर का असली टर्निंग पॉइंट बना 2016 में आया शो उड़ान। यह शो एक सोशल ड्रामा था जो चाइल्ड लेबर जैसे गंभीर मुद्दे को उठाता था। शो को महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था। लीप के बाद मीरा को एडल्ट चकोर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया और 2016 से 2019 तक उन्होंने इस रोल को निभाया। मार्च 2019 में उन्होंने शो छोड़ दिया। इसके बाद 2019 में उन्हें कलर्स टीवी का शो विद्या मिला, लेकिन कोविड-19 के चलते यह शो ऑफ एयर हो गया।
2022 में मीरा गुड़ से मीठा इश्क में नजर आई, लेकिन लो टीआरपी के चलते यह शो भी जल्दी बंद हो गया। फिर 2024 में उन्होंने कुछ रीत जगत की ऐसी है किया जो ऑडियंस को खास पसंद नहीं आया। इसी बीच मीरा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शो विद्या के लिए उन्हें करीब 8 लाख का पेमेंट नहीं मिला था, जिसके लिए उन्हें पुलिस कंप्लेंट तक करनी पड़ी। यह पहली बार नहीं था जब किसी टीवी इंडस्ट्री में पेमेंट इशू सामने आया हो। अब आते हैं अलीशा पंवार पर, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 में फिल्म अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से की थी। टीवी पर उनका पहला बड़ा ब्रेक 2017 में इश्क में मर जावा से मिला, जहां उन्होंने आरोही और तारा का ड्यूल रोल निभाया। खास तौर पर नेगेटिव किरदार तारा को ऑडियंस ने खूब सराहा, लेकिन लीव के बाद मेकर्स के फैसले से उनका पॉजिटिव रोल निया शर्मा को दे दिया गया, जिससे अलीशा का स्क्रीन टाइम कम हो गया और आखिरकार उन्होंने शो छोड़ दिया। इसके बाद अलीशा ने लाल इश्क, मेरी गुड़िया, तेरी मेरी एक जिंदगी जैसे शोज किए, लेकिन उन्हें अक्सर नेगेटिव रोल्स में ही कास्ट किया गया। इसी टाइप कास्टिंग केस से बचने के लिए उन्होंने टीवी से ब्रेक लिया। 2023 में वे दंगल टीवी के शो नथ से फिर से नेगेटिव रोल में लौटी। इसके बाद जिज्ञासा सिंह, कांची सिंह और प्रियल गौर जैसे एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने कभी टीवी पर जबरदस्त पहचान बनाई, लेकिन समय के साथ वे भी छोटे पर्दे से दूर होती चली गई। हर एक की कहानी अलग है, लेकिन कॉमन पॉइंट यही है, टैलेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री में टिके रहना आसान नहीं। तो दोस्तों, ये थी उन टीवी एक्ट्रेसेस की कहानी जिन्होंने कभी दर्शकों को दिलों पर राज किया। आपको इनमें से किस एक्ट्रेस का काम सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइए।